ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक और दर्दनाक कत्ल की दास्तान सामने आई है। नौजवान को दहकती गोलियों का निशाना बनाया गया है। ये ऐसा अंधा कत्ल था जिसकी वजह से तनाज़ा बढ़ता गया और किसी को मालूम ना था कि इस हद तक पहुंच जाएगा। सड़क किनारे खून में लथपथ नौजवान की लाश मौजूद थी। आखिर क्यों सऊदी अरब पलट नौजवान को कत्ल किया गया? कौन था कातिल? शुजाबाद में नौजवान का कत्ल हुआ है, जिसकी जब तफ्तीश की गई तो हकीकत सामने आई तो दो दोस्तों ने मामूली सी रंजिश पर कत्ल किया। क्या था असल मामला? क्या नौजवानों को लेन देन के तनाज़ा पर कत्ल किया गया है या फिर इश्क व मोहब्बत की वजह से नौजवानों को उतारा गया है मौत के घाट? जी, ये 29/8/2022 का वक़ूआ है कि रात को 10 बजे के करीब पुलिस को 15 पे एक इत्तला मौसूल होती है कि नामालूम अफराद ने एक बंदे को मर्डर किया है। जैसे हमें इत्तला मिलती है फ़ौरी तौर पे पुलिस जो है वो मौके पे रिस्पॉन्ड करती है, मौके पे पहुंचती है। जाने के बाद जब देखते हैं कि एक बंदे की जो है जिसका नाम वसीम है, उसकी 22-23 साल उम्र है, जिसकी लाश पड़ी होती है रोड पे, तो फ़ौरी तौर पे वहाँ पे 1122 को कॉल किया जाता है। 1122 के साथ हमने PFSA की गाड़ी को बुलवाया, जिससे क्राइम सीन हमारा सिक्योर किया। उसमें जो कानूनी लवाजमात थे वो पूरे करने के बाद हमारे लिए मर्डर बिल्कुल ब्लाइंड था। हमें इसमें कोई आइडिया नहीं था, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी। हमने इसमें लोकली इन्फॉर्मेशन को भी यूटिलाइज़ किया। इसके अलावा हमने इसमें IT को यूटिलाइज़ किया। IT में हमने इसकी जियो फेंसिंग करवाई। जियो फेंसिंग के दौरान हमें पता चला कि जो कुछ ऐसे सस्पेक्टेड नंबर्स थे जो जाए वकूआ पर वक्त वकूआ के टाइम में एक्टिव थे और उनकी एक्टिविटी भी थी और आपस में उस टाइम पे आपस में उनकी कनेक्टिविटी भी थी। उन नंबर्स पे हमने काम किया, उनकी हमने लोकेशंस ली, उनके हमने डाटा लिए, उनके CDRs ली। उनको जब हमने एनालाइज़ किया तो हमने उन सबसे पहले उनमें से हमने 2 मुल्ज़मान उस्मान और इकराम को गिरफ़्तार किया। उन्होंने फिर इस बात का एतराफ़ किया कि हमने जो है वो अपने दोस्त जो रमज़ान मुलज़िम, जो कि अभी हमारे पास गिरफ़्तार है, रिमांड पर है, इसके साथ मिल के मिसबा की मुआवनत से हमने जो है उसको मकतूल वसीम को है वो कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर, कुछ इनके मामला दीगर भी थे, उस बिना पर हमने जो है वो इनको मर्डर किया। मकतूल वसीम का किसी के साथ क्या था तनाज़ा? क्या चंद पैसों के एवज कत्ल किया गया? हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था। विदिन 4 डेज़ हमने इनके पहले 3 मुल्ज़मान, जिसमें मिसबा, इकराम और उस्मान को गिरफ़्तार कर लिया था। मेन मुल्ज़िम जो है वो रमज़ान, जिसकी गिरफ़्तारी बकाया थी, इसको भी हमने अपनी IT की मदद से, लोकली इन्फॉर्मेशन की मदद से, हमने लोकेटर का इस्तेमाल किया और भी हमने अपनी काफ़ी IT की जो थी चीज़ें उसको यूटिलाइज़ करते हुए विदिन 2 वीक्स हमने मेन मर्कज़ी मुल्ज़िम रमज़ान जो है इसको भी गिरफ़्तार किया, जो हमारे पास अब रिमांड पर है। पुलिस अफसर के मुताबिक ये अंधे कत्ल का केस था। पुलिस को खून में लथपथ लाश मिली थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि मकतूल वसीम आखिरी सांसें ले रहा है और लोग जान बचाने की बजाय फुटेज बना रहे हैं। इंसानियत दम तोड़ चुकी है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ज़ाती रंजिश की वजह से वसीम को कत्ल किया गया। नाज़रीन, मकतूल वसीम के केस में कई पहलू सामने आ रहे हैं। कई सवालात हैं जो करना जरूरी है। वसीम को अगर लेन देन के मामले पर कत्ल किया गया है तो कितने पैसों का मामला था? क्यों ड्राइव वकूआ पर वसीम को बचाने की कोशिश ना की गई? क्या वसीम मिसबा से मोहब्बत करता था? मिसबा का वसीम के कत्ल में क्या किरदार है? हम मुल्तान से फैक्ट्री से काम करके और यहाँ पे चाक उतरे तो कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग उधर रहते थे। ठीक है। उसने खाना लिया, फिर थोड़ा आगे चला तो उनको फायर लग गए थे। वहाँ पे मौके पे ख़त्म हो गया। शुजाबाद उठा के ले गए। बस 1122 वाले आ गए। कोई दूसरे लोगों ने कॉल की थी, हमें तो पता नहीं था। नाज़रीन,
कत्ल की हौलनाक वारदात के पीछे क्या पैसों का लेन देन है? वर्षा के मुताबिक उन्हें कत्ल की खबर बाद में मिली। उन्हें नहीं मालूम कि मुल्जिमान ने क्यों दहकती गोलियां उतारी हैं। लेकिन जिसले सब पता लगे ना फैक्ट्री च बोले काम तो होटल जो इन्हें खाना की दे पार्सल कराया सी ते 11 का भी तकरीबन 9:30 का वाक़या है। उन टाइम सब पता लगे भी फायर लग गए। जिसले अस पहुंचे तो उंगले हस्पताल पहुंच चुके हैं तो इन्हों की गालबन डेथ ही चुकी है। वजह कोई लैन देन दी है। वरसा इंसाफ मांग रहे हैं। वरसा के मुताबिक वसीम तो घर खाना लेकर जा रहा था, उसका किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं था। शुबा है कि लेन देन के मामले पर गरीब वसीम को उतार दिया गया मौत के घाट। अभी कई हक़ाइक़ बेनकाब होने बाकी हैं। पुलिस अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मिसबा के जरिए मकतूल को ट्रैप किया, मकतूल को बुलवा कर कत्ल किया गया। पुलिस अफसर के मुताबिक तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं और मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म किया है। बेसिकली इनका कोई मामलात कोई लेन देन और दीगर चल रहे थे, तो इन्होंने मिसबा बीवी के ज़रिए उसको ट्रैक किया और वहाँ बुलाया। जब वो वहाँ पहुँचा चक आ रहा है, ऐसे एक होटल है उसके करीब, तो वहाँ इन्होंने इसे पकड़ कर फायर मार दिया। तो मुल्ज़िम मौके पे हलाक हो गया। बेसिकली ये ब्लाइंड मर्डर था। बाद अज़ां हमने आईटी के ज़रिए जियो फेंसिंग और इनके मोबाइल डेटे और हमारी को खुफिया हमें इतला मौसूल हुई, उस पर भी हमने काम किया। तो उस पर ये मुल्ज़िम ट्रेस हुए, जिसमें से अकरम, उस्मान और मिसबा बीवी गिरफ़्तार होकर जेल हैं और उनके मज़ीद इंकशाफ पे जो रमज़ान है असल मुल्ज़िम है वो अरेस्टेड है और रिमांड पर है। मुल्ज़िमान के मुताबिक वसीम उनकी कज़न मिसबाह को तंग करता था। वसीम मिसबाह के घर के बाहर आया तो मुल्ज़िमान ने इस पर गोली चला दी। संगदिल मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। मुल्ज़िमान इंसानी जान लेने के बाद पछता रहे हैं। मामूली सी बात पर मुल्ज़िमान ने खेली खून की होली। हमारी कज़न है मिसबा नाम की लड़की, उसे ये फ़ोन करता था और ब्लैकमेल करता था, तंग करता था बहुत। बोलता था मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुम्हें मिलना चाहता हूँ, धमकियाँ देता था। तो इसलिए हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। हम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे। वो आया उधर उसके घर के पास गली में अंदर आया था, दीवार के पास आया खड़ा था। तो हमने उधर उसको पकड़ने की कोशिश की कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तो उधर हमारी हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में भी फायर निकल गया। उसके साथ रब्ता था, वो उसके साथ क्या रब्ता नहीं था, बस 4-5 दिन से वो रब्ता कर रहा था। तो उसने हमें बताया ये मामला है, आप इसको समझाओ। तो हमने बोला तो आपने समझाने के बजाय कि उस नौजवान जो है 22 साल है जो उसकी आपने जान ही ले लिया। बस ये तो हाथापाई में फायर निकल गया हमसे। तो कहाँ से पिस्टल कहाँ से लिया आपने? जो आला का इस्तेमाल किया है वो आपने कहाँ से लिया? बस किसी बंदे से लिया था पिस्टल। अच्छा, आपके साथ कितने और जो मुल्ज़िमान थे आपके साथ जो इसने कत्ल इसमें थे? वो 2 बंदे थे। वो एक मोटरसाइकिल पे खड़ा रहा रोड पर, एक पीछे बैठा रहा। बस वो वसीम नाम का लड़का था, उससे मेरे हाथापाई हो रही थी। तो वो दोनों बेकसूर हैं जो मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। संगदिल मुल्ज़िम अपने गुनाह पर शर्मिंदगी का भी इजहार नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुल्ज़िमान को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता जो किसी इंसानी जान को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दें। मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। यहाँ वक्त तो है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।